एक्सक्यूज मी मैडम, मैं जल्दबाज हूँ। अबे तो हम कौन सा आराम पसंद हैं? और अगर हो भी तो किसके बाप को सुहारा है हमारा आराम? हैं, चैन लेने कौन दे रहा हमें? अरे कट नहीं रही है मैडम, मेरे दिमाग की हट रही है। करीना सुंदर है ये। तो उसमें क्या है यार, करीना तो सुंदर है तो सुंदर है। अब करीना सुंदर है तो तुम्हारे दिमाग की हट क्यों रही है? Well, Kareena is safe is the. I like Katrina Kaif is the. अरे दादाजी, आपकी पोती की उम्र की होगी। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। करीना सुंदर है। तुम इस बात की FIR लिखवाने हो कि करीना सुंदर है? अरे यार, कल तो तुम आ जाओगे कि मुझे इस बात की FIR लिखवानी है कि बच्चन साहब लंबे हैं, सलमान हैंडसम है, विद्या बालन के सॉरी Well, what is the matter is the? क्या किसने भेज दिया है तुम्हें लव लेटर is the? अरे दद्दू, लव लेटर का मामला नहीं है, ये मामला हनीमून का है। करीना सुंदर है। क्या हो गया हनीमून में थारे? दुल्हन जो है खिड़की से भगली दूध पी के, या जो है थारे रिश्तेदार बाहर न जा रहे, बिल्कुल ही फूल सजाने में बिजी हो रखे हैं? नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं है, मेरा हनीमून नहीं है, ये मेरे भाई साहब राकेश का हनीमून है, जो मेरी भाभी के साथ गए थे होटल हनीमून में मनाने। करीना सुंदर है। हाँ, तो इसमें थारी क्यों ना नहीं मर रही? Well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द। तुम अपना पूरा दे दो प्रेस्क्रिप्शन इज द। डिस्क्रिप्शन? या दिस वन, कैरी ऑन। दरअसल मैडम मामला ये है कि मेरे भैया और भाभी गए थे होटल हनीमून में हनीमून मनाने। अब वो नया नया खुला है ना, बड़ा सस्ता है, 2 दिन 3 रात के पैकेज बड़े अच्छे हैं, ऑफर सस्ते सस्ते हैं वहां पे। करीना सुंदर है। अबे होटल की मार्केटिंग ने साइड में रख ले, अपनी बोल ले तू समस्या। समस्या मैडम ये है कि 2 दिन की जगह 3 दिन हो गए थे, और मेरे भाई साहब का फोन भी ऑफ आ रहा था। अब उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो दादाजी मुझे लगा कि चलो हनीमून है, भाई साहब ने 1 दिन हनीमून खींच दिया होगा। फिर 4 दिन हो गए तो भी मुझे लगा दादाजी कि हनीमून भाई साहब फ्री है ना, तो हनीमून को 1 और दिन खींच दिया होगा। लेकिन जब मैडम 5 दिन हो गए तो मुझे लगा कि ये हनीमून है भैया, कोई च्युइंगम तो है नहीं जो खिंचते ही जा रहा है, खिंचते ही जा रहा है। तो मैडम मैं 6वें दिन खुद जाके वहां पहुंच गया, होटल हनीमून। करीना सुंदर है। हाँ, क्यों नहीं? तेने घनी जल्दी है, बिल्कुल ही अपने गोल जो है भारी वाले गाल लिए, हार्ड बॉइल्ड अंडे की शक्ल का जो है पूरा अपना व्यक्तित्व लिए पहुंच गया, घुस गया इनके हनीमून में। अरे मैडम, राकेश भाई साहब ये बता के नहीं गए ना कि पालमपुर जमीन के कागजात कहाँ धरे हैं, और मेरी दादी जो है उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है पूरी, वो दुनिया से कभी भी निकल सकती हैं, तो उनके साइन करवाने ना कागज पे। करीना सुंदर है। ये सब ठीक है यार, पहले ये बताओ कि जब तुम वो होटल हनीमून पहुंचे तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब मैं वहां अंदर पहुंचा तो भैया भाभी का सामान भी नहीं मिला, तो मैं डर गया कि मेरे भैया भाभी के साथ में कोई हादसा तो नहीं हो गया, खतरनाक सा कुछ, और मेरी दादी जो है वो वैसे ही निकलने वाली है। करीना सुंदर है। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment please. Well, अबे चल चल चल। well, तुमने नहीं की होटल वालों से पूछताछ इज द, कौरव से 100, पांडव से 5 इज द। नहीं नहीं दादाजी, मैंने पूछा, पर मैडम वो जो होटल का मालिक है ना, वो ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा, और मुझे चिंता सता रही है भैया भाभी की नहीं, पालमपुर की जमीन के जो कागजात है उनकी चिंता सता रही है। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी गायब है और तुम्हें खाली जमीन की पड़ी है बस। हाँ, अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मतलब हादसा क्या हो गया है, मैं तो मरा जा रहा हूँ चिंता में। गुलगुले जीप निकाल। ओ जीप 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 निकालता हूँ मैडम, निकालता हूँ।
आइए मैडम आइए। देखिए मैडम, यही वो कमरा है जहाँ मेरे राकेश भाई साहब और शांता भाभी ठहरे थे। करीना सुंदर। चलो भाई चेकिंग करो, जल्दी जल्दी फटाफट चेकिंग करो, देख लो कुछ सामान मिलता है नहीं मिलता है। हम जरा थक गए तो जरा विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। ओके, फास्ट फास्ट, डोंट कंफर्टेबल बेड। नमस्ते, मतलब कि सलाम, मतलब गुड मॉर्निंग। अबे तू कौन है? जी मैं इस होटल का मालिक कम मैनेजर बबलू बनारसी। शीला शिलोंग में है। क्या बात कर रहे हो यार? शीला शिलोंग में? और मुन्नी कहाँ है? चमेली का एड्रेस भी दूं? नहीं नहीं, मुन्नी काफी है। अबे होटल के मालिक भाई साहब, तुम्हारे साथ ये जो चिड़ी मार जैसे दिखता है वो कौन है? जी मैं हूँ इनका असिस्टेंट टप्पू तिकोना, बच के रहना। हाँ ठीक है, इसको देखो, ये चकले के माथे वाला, इसे पहचानते हो? जी हाँ मैडम, ये आदमी अपने भाई और भाभी को ढूंढता हुआ इस होटल में आया था। शीला शिलोंग में है। Well, excuse me, ladies and gentlemen. Hi. Fellow countrymen. Brothers from different mothers. अबे चल चल चलना यार, चलना, बैठा अपनी राइमिंग और खत्म कर। Well, तुम्हारे होटल से गायब हो गए हैं इसके भाई और भाभी इसदा। अंदर कोई नहीं था, दरवाजा खोला लगा के चाबी इसदा। हाँ, और तो और उनका सामान तक गायब है। नहीं देखिए, सामान गायब नहीं। अब क्या है ना, अक्सर ऐसा होता है, लोग जो सामान लेके होटल में आते हैं ना, वही सामान लेके होटल से चले जाते हैं। शीला शिलोंग में है। हेलो हेलो होटल वाले ओनर भाई साहब, हेलो यार, हाय, हेलो। देखिए क्या है ना कि अक्सर जो लोग होटल में रहते हैं, जब वो जाते हैं तो होटल वालों को पता होता है कि वो कब गए, कहाँ गए, लेकिन आप लोगों को तो पता ही नहीं ना वो कब गए, कहाँ गए, या फिर गायब हो गए हैं। नहीं देखिए, गायब मैं आपको बता, दरअसल बात ये है, हमें वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग ज्यादा देर यहाँ टिकने वाले। शीला शिलोंग में है क्योंकि हमने ज्यादा सुविधा इस होटल में दे ही नहीं रखी है। यहाँ मच्छर से लेके खटमल तक सब है, तो मुझे लगता है कि वो दोनों डर के भाग गए होंगे यहाँ से। शीला शिलोंग में है। अरे यार, तुम आदमी हो पजामा है? इन तुम्हारे इन खटमलों मच्छरों के चक्कर में मेरे राकेश भाई जब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऊपर से पालमपुर वाली जमीन के कागज पता नहीं कहाँ रख के चले गए। चाय पियेंगे? क्या? चुप कर। यो कौन है इब? जी ये यहाँ के माली हैं, बहुत सालों से काम करते हैं, यहाँ का बगीचा यही संभालते हैं और थोड़ा बहुत चाय पानी पिला देते। शीला शिलोंग में है। हेलो माली भाई साहब, यार हेलो। देखिए जो लोग इस रूम में रहते थे, आपने उन्हें जाते हुए देखा? जो एक बार यहाँ आता है उसे जाना ही पड़ता है। नहीं, हमने नहीं देखा। गुलाब में कांटे हैं। मैडम माला। अरे माला नहीं, भाभी का नाम शांता था। मैं तुम्हारी भाभी का, उनकी बात कौन कर रहा है यार? माला माला मैडम, यहाँ पे एक माला है, ये देखिए माला।
मालिक आ गए, मालिक आ गए। लगता है इस होटल में हमारे मालिक की आत्मा भटक रही है। मालिक आ गए, मालिक आ गए। गुलाब में कांटे माला। अबे कौन सा मालिक, किसका मालिक, कौन सी माला? हमारे मालिक, जिनकी ये हवेली थी, जिसपे इन्होंने अब होटल बना दिया है। गुलाब में कांटे हैं। और ये माला हमारे मालिक पहनते थे जब वो जिंदा थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब मालिक की आत्मा, मालिक का भूत इस होटल में भटक रहा है। मालिक, मालिक, अबे हम क्यों देख रहे हैं? मालिक! मैं छोटाला, हम आपको समझाते हैं क्या कह रहा था। अगर हम इस मालिक की माने तो उसका ये बोलना है कि इसका जो मालिक है वो यहाँ इस हवेली में भूत बन के भटक रहा है। हाँ, क्यों नहीं, भूत भटक रहा है। वेरी नाइस भाई, भूत भटक रहा है या भूत नहीं, वो तो मिलेंगे उससे भी हम। बहरहाल गोपी गुलगुले, तुम लोग आज रात इसी होटल में रहो, ठीक है? एंजॉय लो होटल का पूरा जो है खटमल वटमल के संग, और आज रात इसी रूम में ठहरना तुम लोग। और देखो जरा भूत वूत है क्या है, कैसा है दिखता, उससे फ्रेंडली हो जाओ, जरा इंटीमेसी बढ़ाओ, और पूरे जो है होटल का मुआयना करो, तलाशी लो, छानबीन करो, फुल नाइट में बिजी रहना, ठीक है? अरे मैडम, लेकिन यहाँ भूत है ऐसा। सर आप तो रुकिए सर, आप तो कंफर्टेबल हैं सर। हम फ्रेश, सर, अरे हम फ्रेश हो गए। लेटिए ना। हम फ्रेश। अरे तुम तो रुक, अरे भाई की चिंता नहीं है क्या तुमको? हेलो, भूत आता है यार। गोपी, 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 अबे गोपी, उठना गोपी। गोपी, गोपी, कुछ आवाज आ रही है यार। वहाँ चल देखते, संभल के। हेलो, हेलो, कोई नहीं है यार, कोई नहीं। ऐसे ही तू डराता है फालतू में, हा? क्या गोपी? चल चल सो जा, आराम से यार। कोई नहीं इधर, यार कोई नहीं, कोई नहीं। इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अफगानी आंटी लग रही हो आप दोनों। How cute। वेल सर, आपको आ रही है बहुत हंसी इज़दा, वहाँ हमारी सी जान फंसी इज़दा। हंस लीजिए सर, हंस लीजिए आप। सर उस बुड्ढे भूत को देख के हम दोनों तो सिर्फ बेहोश हुए थे,
आप होते ना सर तो दुनिया से लपलेट ही हो लेते। अबे खबरदार हमसे अगर ऐसी बात की तो बे देंगे 2-4। हम डरते नहीं है, किसी भी आदमी को लेकर आ जाओ, 2-4 आदमियों को हम लड़ लेंगे उनसे बस। भूतों के सामने मिस चौड़ाल हम थोड़े नर्वस हो जाते, डरपोक नहीं, हम डरते नहीं है बे। पता नहीं आप हैं या नहीं डरपोक इसदा, लेकिन उस भूतिया होटल में रुकना नहीं है कोई जोक इसदा। अरे मैडम आप कुछ कीजिए प्लीज। मैं दादी को बहुत देर तक होल्ड पे नहीं रख पाऊंगा, पता नहीं कब निकल ले। ऊपर से ये भाई साहब पता नहीं कहाँ मर गए, जमीन के कागज कहाँ धर गए, कुछ पता नहीं चल रहा। मैडम प्लीज आप कुछ तो कीजिए। करीना सुंदर है। अबे थारा ही केस हो रहा है यहाँ साल। थारी भाभी और जो है ना भैया को ढूंढने में हमारी रेल निकल रही है यहाँ पे। तुम लोगों ने बुढ़ऊ का भूत देख लिया? हाँ, अरे हाँ मैडम, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हम दोनों ने उसको देखा। मतलब वहां भूत है मैडम, वो माली सही कह रहा था मैडम, वहां पर भूत है, एक भटकती हुई आत्मा है मैडम, वहां पे एक बुढ़े आदमी की भटकती आत्मा। भटक रही है वो आत्मा इसदा, लगता उसने कर दिया होगा राकेश और शांता का खात्मा इसदा। अरे ये मैडम ये दादाजी को हाँ उत्तन, अरे मैं चौकी में हूं भाई। अरे मैं फालतू थोड़ी बैठा हूं, गुल्ली डंडा खेल रहा हूं क्या? अरे भाई तू दादी को समझा, कुछ भी हो जाए दादी टै नहीं बोलनी चाहिए। तू डॉक्टर को फोन दे, बस हट जा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ अरे मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे उसको दादी को दवा दारू का कोई असर नहीं होता। आप अरे वो म्यूजिक की शौकीन है, आप थोड़ा सा नाच दिखा दो ना। अरे कोई हल्का सा ठुमका उमका समझे ना। अरे मैं बस पहुंच रहा हूं मैं। अरे मैं बस आ गया। हाँ मैडम पता नहीं डॉक्टर ने अच्छे से नहीं नाचा तो मेरी दादी निकल लेगी, आप कुछ कीजिए मैडम। करीना सुंदर है। तू निकल, अपनी दादी के आगे नाच हम कर रहे हैं, तू भग ले यहाँ से। मिस चौटाला, 2 लोग गायब हो गए और इन दोनों ने भूत वहां देखा है उस होटल में। मतलब मामला तो गड़बड़ है। हाँ सर, और मामले पर से पर्दा उठाना ही होगा। बाल नहीं हटा सकते क्या आप? अगर गिर रहे आके जैसे गुलगुल के बाल गिर रहे, हम बिल्कुल पीछे से हटाएंगे। आपके जो दुपट्टा पहना हुआ है हम नीचे करेंगे। हम जस्ट केयर करते हैं हमारे स्टाफ के बारे में। सो स्वीट ऑफ यू सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। लेकिन कीजिए सर, कैरी ऑन। हाँ हेलो, हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। टोनी और मारिया राकेश और शांता के नाम से होटल हनीमून में रुके थे, लेकिन वो वहां से गायब हो गए हैं। अरे गायब हो गए या किसी ने उन्हें गायब कर लिया? अरे नहीं, सामान भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सामान तो मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। अरे पुलिस को कुछ भी शक नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं, और राकेश और शांता के नाम से जो यहां रुके थे वो कौन है, और हमारा प्लान क्या है। तुम अभी फोन रखो, मैं करता हूं बाद में तुम्हें। गुलाब में कांटे हैं,